हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। आज के हम टॉपिक में बात करेंगे सिनबेक्स 2 2026 सैन्य अभ्यास का शुभारंभ हो चुका है। और इस अभ्यास टॉपिक से आपके एग्जाम में, चाहे यूपीएससी का देने जा रहे हैं, चाहे एसएससी के जा रहे हैं, या पुलिस का एग्जाम हो, या शिक्षक का एग्जाम हो, या किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं, उस एग्जाम में सैन्य अभ्यास टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्लास में हम एमसीक्यू, थ्योरी और फैक्ट के आधार पर हम आपसे डिस्कस करेंगे। जो हम सबसे पहले एमसीक्यू फॉर्मेट के बारे में जानने कोशिश करेंगे। तो यह पहला क्वेश्चन है, सिनबेक्स 2 सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित होता है या आयोजित किया जाता है? तो यह अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो यह अभ्यास भारत और कंबोडिया के बीच यह अभ्यास सिनबेक्स 2 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। इससे पहले सिनबेक्स 1 का भी अभ्यास किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनबेक्स 2 अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है? जब भी कोई अभ्यास आयोजित किया जाता है तो उसका कोई ना कोई मुख्य उद्देश्य होता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था बच्चों? तो इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य सैन्य सहयोग और संयुक्त प्रशिक्षण यानी मिलिट्री कोऑपरेशन एंड ज्वाइंट ट्रेनिंग, इसका मुख्य उद्देश्य था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें बच्चों, तो सिनबेक्स 2 का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था? तो इस संस्करण का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए है 2020, ऑप्शन बी है 2021, ऑप्शन सी है 2022 और ऑप्शन सी है 2024। तो प्यारे बच्चों, इसे आप बताने के कष्ट करेंगे। तो इस अभ्यास की शुरुआत दिसंबर 2024 में, यह दिसंबर 2024 में भारत और कंबोडिया के बीच यह पहली सिनबेक्स अभ्यास का आयोजन किया गया था। और यह आयोजन कहां पर किया गया था बच्चों? तो इसका आयोजन भारत में किया गया था। तो भारत के यह पुणे में इस अभ्यास को आयोजित किया गया है, इसलिए यह क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें बच्चों, तो सिनबेक्स 2 2026 यह किस प्रकार का अभ्यास है? तो यह अभ्यास किस प्रकार का अभ्यास है बच्चों? तो यह अभ्यास थल सेना अभ्यास है। जब भी आप देखते हैं कि संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया जाता है तो किसी न किसी सेना के बीच यह आयोजित किया जाता है, चाहे थल सेना हो या नौसेना हो या वायुसेना हो, इनमें से कोई ना कोई सेना होती है, या चौथा होता है तटरक्षक बल। इन चार सेनाओं के बीच यह सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है। तो इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें बच्चों, तो इस अभ्यास में किस प्रकार के ऑपरेशन पर जोर दिया जाता है? जब भी कोई अभ्यास आयोजित किया जाता है तो वह किस ऑपरेशन पर जोर दिया जाता है बच्चों? तो इसका सही जवाब है आतंकवाद विरोधी यानी काउंटर टेररिज्म के पर सबसे अधिक जोर दिया जाता है, क्योंकि दो देशों के बीच यह आतंकवाद का मुद्दा अधिक बढ़ रहे हैं। चाहे समुद्र में आतंकवाद हो या थल सेना पर अभ्यास हो या किसी भी क्षेत्र में जो आतंकवाद से संबंधित होते हैं, इसीलिए आतंकवाद को समाप्त करने के लिए दो देश अपनी सैन्य परीक्षण यानी सैन्य अभ्यास समय समय पर आयोजित करते रहते हैं, इसीलिए यह जोर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनबेक्स का पूरा नाम क्या है? तो यह सिनबेक्स का पूरा नाम क्या है बच्चों? यह प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो इसका पूरा नाम है कंबाइंड इंडिया बायलेटरल एक्सरसाइज। ठीक है, तो कंबोडिया इंडिया बायलेटरल एक्सरसाइज है।
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। तो इसकी किसी भी सैन्य अभ्यास के शॉर्ट फॉर्म को फुल फॉर्म में भी जानने की आप कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनबेक्स 2 2026 का आयोजन किस देश में किया गया है? जो अभी सिनबेक्स 2026 का आयोजन किस देश में आयोजित किया गया है? केवल भारत, केवल कंबोडिया के दोनों देशों में बारी बारी से? ऑप्शन डी है यूएसए। तो इसका सही जवाब होगा केवल कंबोडिया, यानी सिनबेक्स 2 2026 का आयोजन या कंबोडिया में आयोजित किया गया है। इससे पहले पूछा जाए 2024 के पहले संस्करण भारत में आयोजित किया गया है। तो यह टॉप 7 क्वेश्चन एमसीक्यू थे जो हम इस टॉपिक के आधार पर हम सबसे पहले आपसे डिस्कस कर रहे हैं। अब थ्योरी की बात करें तो यह न्यूज चर्चा में क्यों है? तो यह संयुक्त सैन्य अभ्यास सिनबेक्स 2 2026 का आयोजन कहां पर किया गया था? तो यह कंबोडिया के कंपोग एसप्यू प्रांत में इसका आयोजन किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहां से पूछा जा सकता है। और यह किन देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो भारत और कंबोडिया के बीच आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर यह 2 बन सकता है। नेक्स्ट है इस संयुक्त अभ्यास की शुरुआत कब की गई थी? तो यह 4 मई से 17 मई के बीच इस अभ्यास का शुरुआत या आयोजन किया गया है। और हम इसके संस्करण की बात करें तो यह दूसरा संस्करण 2026 में आयोजित किया गया है। तो यह क्वेश्चन नंबर 3 है, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और पहले संस्करण कब आयोजित किया गया था? तो दिसंबर 2024 में भारत के पुणे में आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 हो सकता है। और यह सैन्य अभ्यास कैसी सैन्य अभ्यास है बच्चों? तो यह द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, यानी बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो यहां से भी यह क्वेश्चन नंबर 5 बन सकता है। नेक्स्ट बात करें तो इस अभ्यास के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है समन्वय, सामरिक कौशल और सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से इस अभ्यास का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट बात करें तो इसके प्रमुख बिंदु के बारे में बात करें बच्चों, तो यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र के अध्याय 7 के ढांचे के तहत आयोजित किया जाता है। तो यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि सिनबेक्स 2 यानी सिनबेक्स सैन्य अभ्यास किस अध्याय पर शुरू होता है? तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के तहत यह आयोजित किया जाता है। और यह संयुक्त राष्ट्र में शांति स्थापना और अभ्यासों की गतिशीलता के अनुभव के आधार के लिए यह आयोजित किया जाता है। तो यह प्रमुख बिंदु थे। अब हम बात करें तो इस सैन्य अभ्यास में भाग लेने वाली सेनाएं कौन कौन सी थी बच्चों? तो इस अभ्यास में भारतीय सेना यानी हम बात करें आर्मी ने इस सैन्य अभ्यास ने भाग लिया था। आर्मी या थल सेना ने इसमें भाग लिया था। और यह मराठा लाइट इन्फेंट्री की एक बटालियन थी जो 120 सैनिकों के द्वारा भारत से कंबोडिया के लिए सिनबेक्स 2 अभ्यास करने के लिए गई है। और कंबोडियाई सेना में कौन शामिल थे?
तो रॉयल कंबोडियाई सेना के 160 सैनिक इस सैन्य अभ्यास में भाग ले रहे हैं, इसलिए यह प्रमुख सेना के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि यह किस सेना के आधार पर इस अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। थल सेना, वायुसेना, नौसेना या तटरक्षक बल के बीच इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो इसके सैन्य प्रशिक्षण के बारे में। जब भी कोई अभ्यास का आयोजन किया जाता है तो उसको विभिन्न चरणों या विभिन्न प्रशिक्षण में इसका आयोजन किया जाता है, जिसका एक कोई मोटो जरूर होता है। तो इस प्रशिक्षण में आतंकवाद रोधी अभ्यास किया गया है, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन से जुड़े कार्यों को अभ्यास किया गया है, इंटरऑपरेबिलिटी, ड्रोन संचालन, मोटार अभ्यास, स्नाइपर तकनीक और सामरिक चर्चा के साथ साथ अर्ध शहरी क्षेत्रों में प्रशिक्षण कैसे प्रदान किया जाए इससे संबंधित यह अभ्यास के प्रशिक्षण किए गए हैं। अगर हम बात करें तो यह सैन्य प्रशिक्षण में यह इंग्लिश मीडियम के दे दिया गया है। इंग्लिश मीडियम के जो भी बच्चे हैं इसे आप अध्ययन कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इस अभ्यास का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि किसी न किसी अभ्यास का आयोजन किया जाता है उसका इंपॉर्टेंस होता है। तो यह रक्षा सहयोग को मजबूत करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए यह अभ्यास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यह सारे हम बिंदुओं पर आपसे हम डिस्कस कर लिए हैं। अगर यह सेशन आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों और ग्रुपों में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।